हाँ माँ, एक बार कह दिया ना कि मैं ले आऊंगी। क्या बात है संजीव, तू अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गया है? बस यूं ही। बस यूं ही का क्या मतलब हुआ? चल जाके तैयार हो और कॉलेज जा। मेरा नाम कट गया। तेरा नाम कट गया? कैसे कट गया? कुछ नहीं, वो कॉलेज में एक छोकरा है रविराज, उसके साथ कैंटीन में झगड़ा हो गया। सबके साथ क्यों लड़ता रहता है? अरे मैं कहाँ लड़ता हूँ सबके साथ। लड़ाई मैंने नहीं की थी, कोई मुझे परेशान कर रहा था। बाबूजी को पता है? बताना नहीं मत। क्या कहेगा उनसे? पता नहीं। कितने दिन के लिए नाम कटा है? 12 दिन की। तो कुछ भी कर, घर में मत रख। ये पैसे रख। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे अरे रख। कल दिए थे ना, मेरे पास है। संजीव, एक बात समझिए, तू यहाँ से चला जा प्लीज। सुन निकी, क्या? मैं बोलना चाह रहा था। कल रात के लिए मेरे को माफ कर दे। परेशानी कुछ और थी, गुस्सा तेरे पे निकल गया। जानती हूँ, इसीलिए तो कुछ नहीं कहा मैंने तुझे। संजीव, ये पर कुछ काबू रखा कर। कि तू ऐसे गुस्से में आकर चाकू वाकू उठा लेगा ना, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि कहीं तो किसी दिन अपने को ही ना मार ले। सर, क्या संजीव को सचमुच जाना पड़ेगा? सर, उसकी कोई गलती नहीं है। हम लोग सब वहीं पर थे और हमने अपनी आंखों से देखा कि रविराज ने संजीव को धमकाया था। सर, इनफैक्ट रविराज ने मुझे भी धमकाने की कोशिश की, मगर मैं चुप रहा, मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। सर, संजीव बहुत अच्छा लड़का है। वो सिर्फ चुपचाप रहता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि बहुत गुस्से वाला है। अदरवाइज ही इज अ वेरी नाइस बॉय। तुम्हें क्या लगता है रुशाली? जी सोना ठीक कह रही है सर। देखो रुशाली, अब से मेरे पूछने से पहले तुम जवाब दोगी। मेरे पूछने तक का इंतजार नहीं करोगी, ठीक है? खैर, मैं मैडम से मिलने जा रहा हूँ। इन दोनों को रेस्टिकेट करना इस समस्या का हल नहीं है, और मैंने उन दोनों से वादा किया है कि वो दोनों That's good, रुशाली। हाँ, दोनों को क्या? सर, लेकिन रविराज तो हाँ, रविराज क्या? रविराज तो रुशाली, क्या फर्क है रविराज और संजीव में? सर, शुरुआत तो रविराज ने की थी ना, संजीव तो सिर्फ रिएक्ट कर रहा था सर। जतिन, मेरे ख्याल से दोनों में कोई फर्क नहीं है। एंड आई एम श्योर 4 साल पहले रविराज भी उतना ही इनोसेंट रहा होगा जितना आज संजीव है। और अगर हमने वक्त पर कुछ नहीं किया तो संजीव और उसका गुस्सा उसे रविराज बना देगा। मैं इन दोनों को बचा लूंगा। दोनों को? मैं एक टीचर हूं और दोनों मेरे विद्यार्थी हैं, और फिर मेरे लिए पांचों उंगलियां एक जैसी होनी चाहिए, और है। कम ऑन, विश मी लक। गुड लक सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सर। मैंने बचपन से आज तक ये कहावत सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरी समझ में नहीं आता कि रविराज जैसे महाउद्दंड विद्यार्थी को महाविद्यालय में लिया ही क्यों जाता है? एडमिशन के वक्त किसी स्टूडेंट की शक्ल पे नहीं लिखा होता ना, मैं गुंडा हूं। क्यों बनर्जी साहब? सच कहूं तो
रविराज को कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है उसके बारे में। अरे देखोगे कैसे, वो तो कभी अपनी कक्षा में आता ही नहीं है। क्यों? सिंपल, उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो फिर कॉलेज क्यों आता? दादागिरी करने। दादागिरी? अब उसके लिए तो और भी फील्ड्स हैं, यहाँ क्यों? अरे माँ बाप जबरदस्ती भेज देते हैं कॉलेज में, यहाँ करके वो हमारी जान खाने लगते हैं। जबरदस्ती? गुप्ता जी, जो काम आप करना नहीं चाहते हैं वो काम आपसे जबरदस्ती करवाया जाए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 5 साल, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें विद्यार्थियों को कह देना चाहिए कि भैया अगर तुम्हारा पढ़ने लिखने में दिल नहीं करता है तो फिर तुम यहाँ मत आया करो जबरदस्ती, तो छोड़ दो कॉलेज। क्यों? गुप्ता जी, हर साल हमारे यहाँ कुछ 1,500-2 हजार रविराज आते हैं, क्या हम कभी उनसे पूछते हैं क्यों भाई यहाँ क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो? अरे और भी कोर्सेज हैं, वोकेशनल गाइडेंस कोर्सेज, वहां जाइए, वो भी शिक्षा ही है। जो एक विद्यार्थी करना चाहता है हम उसे वही करने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करते? रविराज सरपोतदार लगभग हर साल फेल। 2 साल पहले कॉलेज इलेक्शन में सोडा वाटर की बोतल लेकर मारपीट, कॉलेज गैदरिंग में शराब पीकर हंगामा, पिछले सेमेस्टर में इम्तिहान के दौरान एक अध्यापक से गाली गलौज। मैडम, लिस्ट बहुत लंबी है मिस्टर माथुर। लड़कियों को छेड़ना, लाइब्रेरी की किताबें चुराना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह। ये सब मैं आपको सिर्फ इसीलिए सुना रही हूं ताकि आपको गलतफहमी ना हो कि इन लड़कों को रेस्टिकेट करने का फैसला मैंने जल्दबाजी में किया है। नहीं मैडम, मैं जानता हूँ। एंड आई होप मारपीट करने को आप गलती समझते हैं। जी हाँ मैडम, मैं बिल्कुल समझता हूँ। रविराज और संजीव ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत था, लेकिन मैडम कहीं मुझे लगता है कि ये लोग यहीं इसी माहौल में गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें गलतियों को सुधारने का मौका यहीं मिलेगा। एक बार ये लोग इस माहौल से बाहर निकल जाएं, फिर इन्हें कौन देगा मौका? मिस्टर माथुर, रविराज को मैंने गलती सुधारने के कई सारे मौके दिए हैं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम, शायद गलतियों का एहसास दिलाना जरा ज्यादा जरूरी हो। शायद 2 साल पहले रविराज ने मारपीट की तो उसे सजा मिली, उससे उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा बढ़ा उसका। फिर उसने शराब पी, फिर सजा मिली, फिर एक अध्यापक को गाली गलौज की। मिस्टर माथुर, जो सुधरना नहीं चाहते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को कैसे जगाया जाए? त्रिपाठी जी, मैं ट्यूशंस लेता हूँ, वहां भी स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वहां कोई झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां जो भी आते हैं वो अपने चॉइस से आते हैं, और यहाँ जो भी आता है ज्यादातर भेजे गए होते हैं। माँ और बाप अपना कर्तव्य निभाने के लिए भेज देते हैं उन्हें यहाँ। कुछ उम्मीदें रखकर ये समझते हैं कि बस अब हमारा काम हो गया, जिम्मेदारी खत्म। अरे तो जाएगा छोड़कर, हमने कब रोका है? कहाँ जाए?
प्रधान जी, आप तो बिल्कुल अनिरुद्ध माथुर की तरह बातें कर रहे हैं। अपने अंदर की आवाज को टटोलोगे तो शायद तुम्हें वहां अनिरुद्ध ही मिलेगा। खैर, गुप्ता जी, कहां जाएंगे स्टूडेंट्स? तो आप भी यही मानते हैं कि उन आवारा स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट करने का मैडम का डिसीजन गलत था, क्यों? मैडम, आज सारा कॉलेज उसे गुंडा और आवारा कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बीमार है, इमोशनली इनसिक्योर। आई एम नॉट श्योर, लेकिन जरूर कोई कारण होगा उसके ऐसे रवैये का। आसपास का माहौल या फिर घर का माहौल, आसपास के लोगों का और घर के लोगों का एटीट्यूड, कई सारी चीजें किसी की मानसिक बीमारी की जड़ हो सकती है। बचपन में बच्चे कहानियां पढ़ते हैं परियों की, जिसमें परियां दिन में पेड़ बन जाती हैं और रात को परियां। बच्चा जो भी पेड़ देखता है उसे लगता है वो पेड़ शायद रात को परी बन जाता होगा। आप बिल्कुल इन बच्चों की तरह हैं। साइकोलॉजी की किताबें पढ़कर हर स्टूडेंट आपको एक केस नजर आ रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। शायद मुझे अपना इलाज पहले कर लेना चाहिए। चाय लेंगे आप? शिल्पा, सच कहूं तो हमारे पास हर समस्या का हल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल हमारे वेदों में या फिर उपनिषद में या फिर गीता में नहीं हो। लेकिन फिर भी हमारे इस देश में लोग कम और समस्याएं ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब बुरा मत मानना शिल्पा, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने, मैडम ने समस्या को सुलझाया नहीं है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से, अपने रास्ते से हटाकर कहीं दूर फेंक दिया है बस। अब ये दो लड़के तो चले ही जाएंगे, कुछ दिनों के लिए शांति भी होगी, फिर और दो नए लड़के आएंगे, वो भी निकाले जाएंगे, फिर नए लड़के आएंगे। मैडम, आपने रविराज के साथ संजीव को भी रेस्टिकेट कर दिया है। उसने तो सिर्फ प्रतिकार किया था। अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, प्रतिकार करना, क्या ये भी गलती समझी जाएगी? गलती यह है कि उसने हाथ उठाया। वो ये भूल गया कि यहाँ कॉलेज में कुछ टीचर्स हैं, कुछ अथॉरिटीज हैं जिनके पास जाकर वो शिकायत कर सकता था। रविराज की गलती की सजा देने का अधिकार किसी और को है, उसे नहीं। एक ने कानून तोड़ा है, दूसरे ने कानून को हाथ में ले लिया। जतिन ने रिएक्ट नहीं किया, बाकियों ने नहीं मारपीट की। अब शायद मुझे संजीव की साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। उसका घर परिवार, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री। मिस्टर माथुर, इन स्टूडेंट्स के प्रति आपका जो लगाव है, जो प्यार है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, रियली। लेकिन सच तो यह है कि कुछ स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमैटिक होते हैं। उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उनको यहां रखकर पूरा माहौल खराब नहीं किया जा सकता। और दूसरे स्टूडेंट्स का भविष्य भी
देखता है? मिस्टर बैनर्जी, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। क्या पनिशमेंट्स होनी ही नहीं चाहिए? शिल्पा, इन बच्चों को पनिश करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? क्या हम वाकई में जानना चाहते हैं कि ये झगड़ा क्यों हुआ? क्या हम उन बच्चों के साथ बैठेंगे, पूछेंगे उनसे कि young man, what is your problem? शिल्पा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इनमें से एक के यहाँ सिर्फ एक वक्त की रोटी बनती हो। हो सकता है कि माँ बाप कोई तनाव हो, बचपन से बेचारा इनसिक्योर हो। हो सकता है किसी के घर में कोई अपाहिज हो, बीमार हो। शिल्पा, अब क्या हमारे पास इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं? मिस्टर बैनर्जी, इसका मतलब है हमारे पास भी कोई सलूशन है? एग्जैक्टली शिल्पा, हमारे पास तो बस इतना है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और चले जाएं। वो सारे प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचकर हम अपनी जिंदगी को मायूस और उदास न करें। यू नो शिल्पा, द मोमेंट आई एंटर माय हाउस, मैं अपनी बीवी और बच्चों में खो जाता हूं, भुला देता हूं इस बाहरी दुनिया को। अपने जूतों के साथ साथ मैं वो सारी समस्याएं, वो सारे प्रॉब्लम्स को उतारकर घर के बाहर रख देता हूं। See? No problems and no tensions. मैडम, हम तो इन्हें कॉलेज से निकाल देंगे, फिर ये लोग कहां जाएंगे? यहीं इस सोसाइटी में रहेंगे ना? न कुछ काम, न कुछ मकसद, और खाली दिमाग। और फिर मैडम, खाली दिमाग तो आसानी से शैतान का घर बन जाता है। और इस शहर में तो हर नुक्कड़ पर इंतजार होता है ऐसे खाली दिमाग वालों का। एक बम या एक पिस्तौल इनके हाथ में लेने में कितना वक्त लगता है? कल दिन दहाड़े हमारे या आपके बच्चों के सामने यही कोई रविराज या संजीव खड़ा होगा पिस्तौल लेकर, और चंद रुपयों के लिए हमारी जिंदगी का सौदा करेगा। नहीं मैडम, हम 100 स्कॉलर्स के साथ 2 गुनहगार पैदा कर रहे हैं। और मैडम, अब तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 लोग काफी होते हैं 2 लाख जिंदगियां बर्बाद करने के लिए। मैडम, इन्हें बचाइए और इनके साथ बाकियों को भी। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपने रविराज को कई मौके दिए हैं, एक मौका मुझे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगली बार मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैं आज ही लेटर टाइप करवाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट मिस्टर माथुर। अच्छा लगता है आपको यूं कोशिश करते हुए देखा, मगर संभाल के। मैंने हर ऐसी कोशिश को नाकाम होते हुए ही देखा है। मैं नहीं चाहती कि इसी छोटी उम्र में आपका विश्वास टूटे।
लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। रियली सर? या ओके